दोस्तों बात करेंगे चाइना की जो मेगा परेड है, मिलिट्री परेड, जहां वो दुनिया के सामने अपना मिलिट्री माइट पेश करने जा रहे हैं कल 3 तारीख को। और 24 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट वहां पर हैं। और साथ में एक स्पेशल अट्रैक्शन है पुतिन के अलावा, वहां पर मोदी जी तो खैर नहीं है, किम जॉन उंग। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जॉन उंग वहां पर। एक मेगा चाइनीज शो होने जा रहा है साहब। और कल पूरी परेड निकलेगी। मुझे लगता है कि जो 80th जो उनकी एनिवर्सरी है वर्ल्ड वॉर 2 की है, इसमें मिलिट्री परेड होगी चाइना की। और इसमें शायद सबको इंटरेस्ट है, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पर जमावड़ा जमावड़ा रहेगा कि चाइना क्या शो करने जा रहा है भाई इस बार, क्या नई चीजें। क्योंकि बाकी खबरें तो आती हैं, लेकिन पहली बार यहाँ पर जो उनका शो केस होगा, उनकी जो पावर है, मिलिट्री पावर निकल कर आ रही है। और चाइना शायद इस मौके का फायदा उठा के, क्योंकि 24 हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर हैं, 24 देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यहाँ पर है। इसमें किम जॉन उंग भी हैं, पुतिन भी हैं। ये शक्ति प्रदर्शन है अमेरिका को चुनौती देने की। इसमें चाइना की लेटेस्ट जो हथियार है, पता नहीं मिसाइल सिस्टम्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन है, एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंटी एयर एयर डिफेंस सिस्टम है, लेजर डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी वाली जो मिसाइल्स हैं वो भी दिखाया जा रहा है। और भारत की भी उस पर नजर है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका की और यूरोप की तो है ही, नाटो की तो है ही, हमारी भी इंडिया की भी नजर है कि अल्टीमेटली ऐसी क्या चीज है उनकी सो कॉल्ड परेड के अंदर। सुनने में आया कि अब यहाँ पर करीब 26 देशों के नेता अब हो गए, 24 से बढ़कर अब 26 हो गए, कुछ और नेता भी शामिल हो रहे हैं। तो बीजिंग के तियानमन चौक के पास से ये सारा का सारा जो है, क्या कहते हैं कि अभ्यास चल रहा है इनका। और जो हथियारों की लिस्ट है उसको सीक्रेट रखा है। और लेकिन इस बार शायद लेजर हथियार जो है वो भी शामिल किए जा रहे हैं। और डिफेंस इक्विपमेंट जो बताया जा रहा है कि जिसमें शामिल होंगे, सब चीन में तैयार किए गए हैं। इसमें कई नई एंटी शिप मिसाइलें देखी गई। इसमें YJ-15, YJ-17, YJ-17, YJ-20 है। YJ यंग का संक्षिप्त रूप है, जिसका चीनी में अर्थ है बाज का हमला, यानी कि ईगल्स अटैक। इससे जहाजों या विमानों को अटैक करके गिराया जा सकता है। अंडर वाटर ड्रोन है, मिसाइल्स को रोकने के लिए भी, जैसे कि एक HQ-29 सिस्टम भी है। सैटेलाइट हंटर भी कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये सैटेलाइट को भी गिरा सकता है, जो कि 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो सैटेलाइट है उनको, ये सैटेलाइट हंटर नाम की एक मिसाइल है HQ-29, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और सबसे शक्तिशाली लेजर भी उनका है। नए एटॉमिक हथियार भी हैं, नए बख्तरबंद वाहन भी है, नए टैंक्स भी हैं। मुझे लगता है कि ये जो शो केसिंग हो रहा है, इसके ऊपर सारी दुनिया की नजरें हैं, इवन भारत की नजरें हैं। क्योंकि भारत का मेन राइवल इस टाइम पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। और चाइना भारत से कितना आगे है, ये पर्टिकुलरली इस परेड से पता लगेगा। और कितना वो अमेरिका के बराबर पहुंच गया है, नाटो के बराबर पहुंच गया है शक्ति के अंदर, वो मुझे लगता है वो कल उसमें पता लगेगा। तो सारी दुनिया की निगाहें रहेंगी बीजिंग के अंदर, खासतौर से तियानमेन स्क्वायर के ऊपर। 3 सितंबर बीजिंग का तियानमेन चौक, हजारों सैनिकों की कदमताल, आसमान में उड़ते लड़ाकू जेट और जमीन से निकलते हाइपरसोनिक हथियारों का धुआं। यह केवल एक परेड नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए, और खासतौर पर इसराइल के लिए। चीन अपने विजय दिवस की सालगिरह पर दुनिया को दिखा रहा है कि नई भू राजनीतिक धुरी अब आकार ले चुकी है। चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठजोड़। इस मंच पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद होंगे, जो यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी प्रतिबंधों और नेटो दबाव के बावजूद डटे हुए हैं। उनके ठीक बगल में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, जिनकी मिसाइलें जापान और दक्षिण कोरिया के लिए एक अस्थायी खतरा बनी हुई हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी मौजूद होंगे। एक ऐसा देश जिसे अमेरिका और इसराइल लंबे समय से अपने सबसे बड़े विरोधी के रूप में देखते आए हैं, और जिसकी ड्रोन और मिसाइल तकनीकी मध्य पूर्व के समीकरण बदल रही है। बीजिंग इस आयोजन को सिर्फ ऐतिहासिक स्मृति नहीं बना रहा, बल्कि एक रणनीतिक मंच भी तैयार कर रहा है। यह संदेश साफ है, पश्चिम के दबाव के दौर में चीन और उसके साझेदार एकजुट खड़े हैं।
जहां अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों और प्रतिबंधों के बल पर वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, वहीं यह धुरी एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में भी सामने आ सकती है। नॉर्थ कोरिया की मौजूदगी खास मायने रखती है। किम जोंग उन अब तक किसी भी बहुपक्षीय मंच पर नहीं दिखाई दिए। यह पहली बार होगा जब वे चीन और रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और साथ में ईरान भी होगा। यानी संदेश जगह जगह गूंजेगा, प्योंगयांग अब अकेला नहीं बल्कि बीजिंग और मास्को के संरक्षण में है। ईरान की भागीदारी भी एक सीधा संदेश है। तेहरान और बीजिंग के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले ही 25 साल के समझौते से बंध चुकी है। रूस और ईरान की सैन्य तकनीकी अदला बदली ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में नई हकीकतें गढ़ी हैं और ईरान की उपस्थिति साफ तौर पर इसराइल के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ाएगी। इस गठजोड़ की रीढ़ वही देश है जिन्हें अमेरिका या तो शत्रु घोषित करता आया है या जिन पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन बीजिंग का यह मंच बताता है कि ये देश एक एक करके वॉशिंगटन की नीतियों को चुनौती देने के लिए साथ आ रहे हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत दिखाकर यह संकेत भी देता है कि वह केवल आर्थिक सुपर पावर नहीं बल्कि भविष्य के भू राजनीतिक समीकरण का निर्माता बनने को तैयार है। पश्चिमी देशों की अनुपस्थिति ही यह साबित करती है कि यह परेड एकांकी दुनिया का नहीं बल्कि बहुध्रुवी दुनिया का प्रदर्शन होने वाला है। सैन्य तकनीक के प्रदर्शन से ज्यादा ताकतवर वह कूटनीतिक एकजुटता जो अमेरिका और इसराइल के विरोधियों को एक मंच पर लेकर आने वाली है। यह धुरी केवल खुद को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि संदेश यही है कि अब संतुलन बदलने लगा है। अमेरिका और इसराइल के दशकों पुराने दबदबे को चुनौती देने के लिए एशिया और मिडिल ईस्ट के ये 4 देश चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक साझा मोर्चा बनाकर खड़े हैं। बीजिंग की परेड का असली अर्थ यही है। यह 1945 के इतिहास की याद नहीं बल्कि 21वीं सदी की नई शक्ति संतुलन की इबारत होने वाली है। एक ऐसी इबारत जिसमें पश्चिमी गठबंधन के सामने उभरती पूरब की एक नई धुरी। चीन में हुए एससीओ समिट के बाद अब चीन की राजधानी बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड होने जा रही है। ये परेड न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है बल्कि वैश्विक नेताओं की एकता के तौर पर भी देखी जा रही है। इस परेड में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आएंगे। ये पहली बार है जब ये तीनों नेता जो अमेरिका के लिए चुनौती माने जाते हैं एक मंच पर साथ होंगे। इससे पहले भारत, रूस और चीन एससीओ के मंच पर एक साथ दिखे जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिढ़ तो दिखी ही। अब अमेरिकी दबंगई के बीच अब इस परेड का महत्व समझिए। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में हो रही है। चीन इसे जापान के खिलाफ अपनी जीत के जश्न के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन इसे अमेरिका से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खास तौर पर तब जब चीन के उस बयान के बाद जब चीन ने कहा था कि दबंगई नहीं चलेगी। विश्व के कई बड़े नेता इस परेड में शामिल होंगे, लेकिन किम जोंग उन, शी जिनपिंग और पुतिन की मौजूदगी इसे खास बनाती हुई दिख रही है। ये तीनों देश चीन, रूस और उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के लिए जाने जाते हैं। इस परेड को इन देशों की एकता और अमेरिका के खिलाफ उनके रुख के तौर पर माना जा रहा है। तो बीजिंग की सैन्य परेड केवल एक सैन्य प्रदर्शन नहीं है बल्कि वैश्विक राजनीति में एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। किम जोंग उन, शी जिनपिंग और पुतिन का एक साथ आना दुनिया को उनकी एकता और ताकत को दिखाता है। इस आयोजन पर भारत की नजर है और इसके परिणाम वैश्विक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।